ठीक है, आगे सब इसको जाके मैं यहाँ से थोड़ा सा मुझे कर्व देना, तो इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने सिलेक्ट किया, लेकिन इसमें कर्व नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से स्मूथ टूल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पेंसिल के साथ कोई स्मूथ टूल मिलेगा और यहाँ से जाके कंट्रोल वाई मैंने प्रेस किया और इस शेप को सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्मूथनेस में यहाँ पे ऐड कर दूँ, या आप पेन टूल से मैनुअली भी ऐड करवा सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्मूथनेस चाहिए तो इसको स्मूथ कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे जहाँ ज़्यादा पॉइंट्स का क्लस्टर आ रहा है तो मतलब वहाँ थोड़े थोड़े जर्क्स होंगे, तो आप वहाँ पे जाके स्मूथ टूल से इसको से लाइन्स दे दो। ठीक, कंट्रोल वाई प्रेस करके बाहर जाएंगे और ये हमें इसका एक ब्लेड मिलेगा। सही, अब मुझे ये 3 लगाने इक्वली डिस्टेंस पे, तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करूंगा रोटेट पे। अच्छा, इसका इस सर्किल का सेंटर पॉइंट में देख लूंगा कि कहाँ आ रहा है। ये इसके जो पॉलीगन है इसके सेंटर में होना चाहिए। दोनों को सिलेक्ट किया, इसको मैंने की ऑब्जेक्ट बनाया और इसको सेंटर एंड मिडिल लाइन करवा दिया। सही, इसके मुताबिक अब क्योंकि पेंसिल से स्केच करते हुए हमें इतना अंदाजा नहीं होता, तो मैंने दोनों इस सर्किल को सिलेक्ट करता हूँ। सर्किल का सेंटर पॉइंट मुझे चाहिए, तो मैंने रूलर से गाइड लगा दी इसके सेंटर पे और ऐसे वर्टिकल सेंटर पे। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको जाके मैं कर देता हूँ यहाँ से रोटेट, और रोटेट से ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे क्लिक किया और 360 में मुझे ऐसे एंगल चाहिए कि मैं 3 में डिवाइड कर सकूं उसको, तो मैं डिवाइड बाय 3 करके कितना एंगल बन रहा है इसका 120 से कॉपी किया इसको मैंने, तो इसने यहाँ रोटेट कर दिया और कंट्रोल डी से यहाँ रोटेट कर, तो इक्वली डिस्टेंस पे तीनों आपको फैन के ब्लेड जो है वो मिल जाएंगे। चाहिए आप इस चाहे तो स्केच बंद कर दें, ये आपके पास फाइनल शेप आ गई। इसमें जो भी आपको कलर्स वगैरह करने हैं घेर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ चेंज कर दिया, इनको भी चेंज कर दिया। सही, वैसे ना ये डिसबैलेंस लगेगा, ये पॉलीगन को सीधा ही होना चाहिए। सही स्ट्रेट, इसको भी सिलेक्ट करके ना मैं थोड़ा सा ग्रुप किया, इन सबको सिलेक्ट करके किसी एक को की ऑब्जेक्ट बना दिया। सेंटर लाइन एंड मिडिल लाइन नहीं, गलत आ रहा है, मैनुअली सेट करते हैं। ठीक है, फिर बाकी जो है वो आप नाम रख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो एक गोल्डन रेशियो से बनाने का मेथड होता है। एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ, एक और मेथड होता है, इसको हम कहते हैं ग्रिड बेस्ड मेथड। इससे भी आप लोगोस बना सकते हैं। सही, ग्रिड बेस किस तरह से बनाते हैं? ग्रिड बेस कोई आपको सिमेट्रिकल लोगो बनाना है तो आप क्रिएटर से मैं यहाँ से एक नया पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सही, ग्रिड बेस के लिए आपको चाहिए ग्रिड्स इलस्ट्रेटर में आती हैं। राइट क्लिक करें, खाली जगह पे पहले क्लिक कर दें, राइट क्लिक करके यहाँ पे शो ग्रिड्स, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्यू में जाके यहाँ आपको मिल जाएगा शो ग्रिड्स का ऑप्शन। यहाँ से भी आप ग्रिड्स, जैसे ग्राफ पेपर होता है, तो ये हम लोगो जब स्केच कर रहे होते हैं तो हम सिंपल स्केच बुक के अलावा एक और चीज आती है, ग्रिड पेपर होते हैं, या हम उसको नॉर्मली प्रिंट कर लेते हैं अपने प्रिंटर से, तो उसमें आपको इस तरह के बॉक्सेस ग्रिड्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ भी यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो ये मैं अगर और जूम करूँ, देखिए अभी ग्रिड के बीच में से भी बन जाता है। मैं चाहता हूँ जब भी कुछ बने वो ग्रिड से स्टक हो गए, जो ग्रिड के कॉर्नर्स पॉइंट्स हो उन्हीं से मिलकर बनना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्नैप टू ग्रिड, तो वो ग्रिड पे चिपक जाएगा खुद ही जाके। जैसे मैं अब यहाँ से कुछ बनाना शुरू करता हूँ तो यहाँ से नहीं बनेगा, किसी ग्रिड से बनना शुरू होगा। ग्रिड टू ग्रिड बन रहा है, देखें इस तरह से बॉक्स टू बॉक्स जा रहा है ग्रिड्स पे।
ठीक है। और जब आपको ग्रिड पे नहीं काम करना हो तो आप जाके व्यू से बंद कर दें। ग्रिड आपके पास हमेशा रहती है, सिर्फ शो और हाइड करवाने का फर्क है। मतलब आप कभी उसको देख रहे होते, कभी नहीं देख रहे होते, लेकिन अगर आपने स्नैप टू ग्रिड ऑन करके रखा हुआ है तो ग्रिड्स पे ही चिपक चिपक के सब काम कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये वाली एनर्जिक के नाम से जो मेरे पास ब्रांड है ये मैं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका लोगो बना के यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से जाके सर्कल ले लिया, एक शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल बना दिया। ठीक है, इसका मैं अभी फिल कलर बंद कर देता हूँ और मुझे इसमें बनाना है एक, मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया इसी के अंदर से, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अच्छा इसी में मुझे एक शेप बनानी है। अच्छा अब देखें जितना इसका गैप आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसी शेप को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी आप स्केच जब करेंगे तो आपको पता होगा कितनी शेप रखनी है कितनी नहीं रखनी है। मैं इसको बिल्कुल इसके सेंटर में रखता हूँ और इसका साइज मैं बाहर निकाल देता हूँ इस तरह से। और वो कैसी भी आप शेप बना सकते हैं, मेरे दिमाग में जो शेप है मैं वो बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। सही है। सो इसी तरह से मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसी कॉपी लेके मैं रख लेता हूँ पहले तो। और जब भी बना रहे हो लोगो कंस्ट्रक्शन आप सेव करके रखें। अभी वो फैन वाले मैंने नहीं सेव की थी, सेव्ड होनी चाहिए आपके पास। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से शेप बिल्डर से मैं इतना पार्ट डिलीट कर देता हूँ उसका, यहाँ से इतना पार्ट डिलीट कर दिया। फिर इस शेप को मैं यहाँ से इन दो पार्ट्स को ऐड करवा दिया, कलर अलग अलग रखने मुझे इसलिए, और इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। तो मेरे पास एक ये शेप मिल गई होगी और एक ये शेप है। ठीक है, इन दो में अलग अलग कलर मैं करना चाहता हूँ। अच्छा अब मैंने ये वाला बॉक्स उठाया यहीं से और इसमें मुझे थोड़ा सा शेडिंग के लिए मैं कुछ यूज करना चाहता हूँ। से बिल्कुल इसके डायगनली मैंने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो मैं ऐसे स्क्वायर बॉक्स में बनाता हूँ और सेम यही स्क्वायर बॉक्स तकरीबन 2 ग्रिड्स का आ रहा है, तो मैं यहाँ से आगे 2 ग्रिड्स ऐसे सेट कर। सॉरी, ठीक है बस इतना ही रखा मैंने और सिलेक्ट किया इसको। शेप बिल्डर से मैं जाता हूँ और अच्छा इसकी भी लोगो कंस्ट्रक्शन सेव करके मुझे रखनी है, तो मैं इसको भी सबको सिलेक्ट करूँ, क्योंकि गलती हो जाए तो फिर आप उसमें से वो शेप्स ले सकते हो। ये बाहर आप रखो अपने पेज बोर्ड एरिया पे, कभी अगर ज़रूरत हुई तो इसको यूज़ कर लेंगे। सिलेक्ट किया इसको मैंने और शेप बिल्डर से जाके मैंने ये पार्ट ट्रेस कर दिया, ये पार्ट ट्रेस कर दिया और ये पार्ट ट्रेस कर दिया। अच्छा इसको ई जैसी लुक भी देनी है, तो मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा पार्ट में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, वरना सी जैसा लगेगा। तो इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने और शेप बिल्डर से ये वाला पार्ट मैंने डिलीट करवा दिया। ठीक है, अब इसमें ई वाली शेप की लुक आ जाएगी। इतना करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि सही है, ग्रिड्स बंद करनी है, राइट क्लिक किया यहाँ खाली जगह पे और इसको हाइड ग्रिड्स करके ग्रिड्स को बंद कर दिया। देन सिलेक्ट करके ग्रुप कर लिया और इसको पेज के सेंटर में अलाइन करवा दिया, सेंटर लाइन एंड मिडल लाइन। ठीक है, अब मुझे नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे जाके टाइप टूल से क्लिक करता हूँ। आप फॉन्ट ले सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स आप कॉपी करें और जो है उसमें जो भी आपको उसके साथ ठीक लग रहा है वो आप उसमें यूज कर सकते हो। मैं यहाँ से जाके जब आप लोगो थोड़ा सा स्टाइलिश बना दो तो आप उसका फॉन्ट फिर सिंपल यूज करें।
ये भी मैं यूज कर सकता हूँ, या कुछ स्ट्रेट वाला इस तरह से कंडेंस फॉन्ट भी हम यूज कर सकते हैं। प्लांटेड तो नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी मैंने एक बाहर कॉपी रख ली। ये वाला फॉन्ट मैं यूज करना चाहता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया इतना कि इस लोगो के नीचे आ जाए। सही है। इस तरह से कोई टैगलाइन हो सकती है, स्लोगन हो सकता है, तो इसको इसी को मैंने कॉपी किया और डबल क्लिक करके ठीक है। साइज के लिए मैं फॉन्ट दूसरा लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से ले लिया कैवियर ड्रीम्स का फॉन्ट और इसका फॉन्ट साइज कम कर दिया। इसको भी सबके साथ सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन करवा दिया इन सबको, और इस लोगो के साथ भी सेंटर लाइन करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। 5 to 7 VSD नहीं, 9 to 11 है। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया लोगो फाइल के नाम से। अभी लोगो बना रहे हैं। अच्छा, इस लोगो में मैं थोड़ी सी शेडिंग, या चलें जब कलर कर देंगे तो मैं शेडिंग दे दूँ। ठीक है, अब कलर्स किस तरह से लेते हैं? कलर्स हम लेते हैं लोगो में पेंटोन कलर्स। पेंटोन कलर्स जो है वो आइडिया तो आप वो कलर डॉट एडोबी से ले सकते हैं। पेंटोन कलर्स जो होते हैं, ये आपके पास स्पॉट कलर्स होते हैं। ये प्रिंटिंग में कभी भी खराब नहीं होते, क्योंकि ये किसी कलर से मिलके नहीं बनते। ये अपने एग्जैक्ट कलर्स होते हैं। जो कलर है वो वही कलर होगा, CMYK से या RGB से मिलके नहीं बना होता। तो बेहतर ये होता है कि आप लोगो में पेंटोन कलर यूज करें। पेंटोन कलर इलस्ट्रेटर में भी मौजूद होते हैं। आप यहाँ से लोगो, इलस्ट्रेटर में मैं गया, विंडो में जाके मैं यहाँ से स्वेचेस पैनल में जाता हूँ और यहाँ से लाइब्रेरीज में यहाँ पे कलर बुक्स आपको मिलेंगी। कलर बुक्स में आपके पास ये पेंटोन की लाइब्रेरीज, तो इसमें से निकाल सकते हैं आप कलर्स। फर्क क्या होता है वो मैं आपको समझाऊं अगर, तो देखिए ये डब्बा है एक, इसमें मैं यहाँ से रैंडम कलर, पेंटोन कलर नहीं है वो फिल कर रहा हूँ। मैं यहाँ से सपोज ये पर्पल कलर मैंने फिल कर दिया। सही है। इसकी आप कलर वैल्यूज देखेंगे तो ये सयान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, इन 4 कलर से मिलके बन रहा है। लेकिन अगर इसी में मैं कोई पेंटोन कलर अप्लाई करता हूँ, सेम कलर अगर मैं लेता हूँ, पर्पल जैसा ही मैं कोई कलर लेता हूँ, तो ये कलर मैंने अप्लाई किया, ये किसी कलर से मिलके नहीं बन रहा, क्योंकि ये स्पॉट कलर है। इसका अपनी अलग कलर की इंक आएगी। पेंटोन बेसिकली एक कंपनी का नाम है। जैसे हम घरों में पेंट करवाते हैं तो वो पेंट बनाने वाली कुछ कंपनीज होती हैं, डायमंड पेंट, रॉयल पेंट, जोतन, इस तरह से। ये भी एक कंपनी है जो आपकी प्रिंटिंग के लिए इंक बनाती है, इंक के कलर्स बनाती है। तो ये उनके कलर्स होते हैं। इनकी पूरी पूरी बुक्स लॉन्च होती हैं कि आप लोगों में कौन से कलर्स यूज करना चाहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हर तरह का आपको इसमें कलर मिल जाएगा, मिलता जुलता। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसमें से कोई कलर्स पिक कर लेता हूँ। आइडियाज के लिए आप वो color.adobe.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया। इससे मुझे कलर फिल करना है। मैं पेंटोन से लेना चाहता हूँ। इसको अनग्रुप कर लिया पहले तो। दो कलर्स, क्योंकि दो शेप्स हैं तो दो कलर्स इसमें आ सकते हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ से जाके, मुझे ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन देना है, तो मैंने एक ब्लू कलर दे दिया, ये बात सही है। और एक मैं देना चाहता हूँ ब्राउन। ब्राउन सही नहीं लगेगा, रेड दे देते। ऊपर जाएंगे, यहाँ से रेड नहीं नजर आ रहा तो नेक्स्ट लाइब्रेरीज आपके पास बहुत सारी हैं।
इसमें से ले सकते हैं, लेकिन मुझे यही वाले में से लेना है। ठीक है, थोड़ा सा डार्कर रेड हो तो मैं यहाँ से ये या ये पिंक हो रहा है, ये रेड है। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, आउटलाइन बंद कर दी लोगों की, मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी मुझे शेडिंग ऐड करनी है, तो शेडिंग ऐड करने के लिए मैं यहाँ से इसी शेप की कॉपी ले लेता हूँ कुछ ऐसे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस कर दिया और एक इसमें से बॉक्स डिलीट कर दिया, इसको इस शेप के साथ सिलेक्ट किया और ये वाले पार्ट जो थे वो मैंने डिलीट करवा दिए। ये पार्ट डिलीट हो गया, ये डिलीट करवा दिए। ठीक है, एक ये शेप मुझे मिल गई, एक यहाँ पे ये शेप मुझे मिल गई और एक यहाँ पे ये शेप मुझे मिल गई। तो मैं इसमें एक और कलर फिल करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक डार्क रेड। तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ है क्योंकि कट किया था तो ये ऐसा आ रहा था। मैं इसको सिलेक्ट करके अच्छा, देखिए मसला हो रहा है क्योंकि मैंने ना स्नैप टू ग्रिड किया हुआ, इसलिए वहां तक नहीं लेकर आ रहा। तो मैं स्नैप टू ग्रिड्स बंद कर दूंगा ताकि मैं फ्रीली कहीं पर भी पॉइंट्स को मूव करवा सकूं। ठीक है, तो कुछ ऐसी लुक उसने दे दी मुझे। देन मैं इस ब्लू वाले पे भी ऐसी शेड देना चाहता हूँ, मैंने ये वाला साइड। ठीक है, और यहाँ से जाके इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करके कॉपी कर ली। शेप बिल्डर से जाके मैंने ये वाला पार्ट, ये पार्ट डिलीट करवा दिया। ठीक है, और इसको भी मैं जाके कोई लाइट कलर अगर देना चाहते हैं तो इसी को सिलेक्ट करेंगे और इसी के टिंट को कम कर देंगे। तो ये टिंट कम करने का मतलब ये होता है कि उसमें वो कलर कम हो जाएगा, व्हाइट रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। ये बैटरी जैसा मार्क भी आ रहा है, बैटरी जैसी लुक भी आ रही है, ये शेड भी आ रहा है एक, और डिफरेंट चीजें। ठीक, ऐसे शेड अगर नहीं बन रहे आपके लोगों में तो फिर आप जो है पेन टूल से भी शेड्स बना सकते हैं। कि मैंने यहाँ से जाके कोई ऐसी शेप क्रिएट कर दी यहाँ, बहुत अजीब लग रही है। सपोज ऐसी कोई शेड, ऐसी शेप मैंने बनाई और इसको इसके साथ रिमूव करवा। ठीक है, देन इसमें जाके भी ये कलर अगर सही लगता तो ये वाला कर दें, वरना आई ड्रॉपर से ये वाला कलर पिक करके इसका टिंट मैंने कम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके एक लोगों में जो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं हटा रहा हूँ भी फिलहाल, बस ये इतना ही लोगों मुझे चाहिए। कॉर्नर्स में थोड़े से इस वाले शेप के राउंड करना चाहता हूँ, तो इसको प्लस इसको प्लस ये कॉर्नर और प्लस ये कॉर्नर सेलेक्ट किया। थोड़ा सा मैं बस थोड़ा सा मामूली से राउंड कर दें, बहुत ज्यादा नहीं। सही, देखने में तो अभी भी स्क्वायर ही लग रहे होंगे, लेकिन जो है ना थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि शेप जो है बुरी नहीं लगती। इसी तरह इसमें मसला आ रहा है तो मैं यहाँ पर पेन टूल से एक शेप बना के इसको फिल करवा दूँ। इन सबको सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर ये वाला पार्ट हटा दिया, इसको और इस शेप को सिलेक्ट किया एंड देन इनको ऐड करवा दिया। ठीक है, तो बस आज लोगो तक ही काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसी की आगे कुछ फाइल्स होती हैं वो हम क्रिएट करेंगे। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स भी नहीं है और टाइमिंग भी एंड हो रही है। ठीक है, तो ये अब हमारा लोगो डन हो गया। इसको मैं एक मजीद एक फाइल में सेव कर रहा हूँ। एनर्जिक के नाम से। ठीक है, और इसमें ये चीजें जो है वो उसको थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे लोगो तक तो हमने कर लिया है। अब आगे जो है वो हम लोगो प्रेजेंटेशन जो होगी
वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। हाँ मेल की थी मैंने, देखी थी, लेकिन ना मेरे पास फॉन्ट में सो रहा है। अब जो है ना ये जो चीजें मैंने बताई हैं इसको ऐड करते हुए आप यूज करें तो ना थोड़ा रिफाइनमेंट आएगी। अब जैसे आपने ये हाथ बनाया ना, अभी जो हाथ है ना ये किसी रेफरेंस से लेंगे, कोई रेफरेंस से आपने नहीं बनाया है। जैसे आप जाके यहाँ से इस तरह से ना कोई हैंड स्केच सेलेक्ट करके और उसके ऊपर इलस्ट्रेट करके बनाया, जैसे ये आ रहा है या ये आ रहा है, तो ऐसे रैंडम बनाया हुआ ना, तो जब ऐसे आप कोई कोई ऐसी चीज यूज कर रहे होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है तो फिर उसके रेफरेंसेस से आना पड़ता है। जैसे ये वाली इमेज मिल गई आपको, या इमेजेस जैसे आप हाथ चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा, वैसे तो ये है लेकिन नहीं मिल रहा, तो फिर आप अपने ही हाथ की एक सामने से पिक्चर कैप्चर करके और फिर उसको पेन टूल से एज अ रेफरेंस यूज करें। ये जो ऐसे बनाई हुई ना ये थोड़ा मसला हो रहा है इसमें, सही नहीं आ रहा है। क्या हुआ है? क्लिपिंग मास्क हुआ है ना, ये सही नहीं बन रहा, प्रोपोर्शंस नहीं आ पा रही सही से, तो इसलिए जो पहले हैंड्स के रेफरेंसेस उठाएं कुछ दो चार, तो उसमें जो आपके ब्रांड के साथ सही लग रहा हो ना वो वाला फिर यूज करें। सही है। और कोशिश करें नाम जो है ना बिल्कुल सिंपल सा लिखा हो, जैसे मैंने लिखा ना, इतना सिंपल नेम यूज करेंगे ना। सिंपल ब्रांडिंग अब चलती है, बहुत ज्यादा लोग जो है ना फंकी डिजाइन नहीं पसंद करते अब। सही, ठीक है उमर, बाकी ये काम कर लें लोगों उसका, फिर आगे जैसे जैसे चीजें बनाते जाएंगे तो वो कंप्लीट करते रहेगा अपने लोगों के लिए। ठीक है, सो कोई और क्वेश्चन हो तो फिर वहाँ पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, फिर आगे इस पे इस लोगों पे काम जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।